हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत कथात्मक कौशल के घटक के विषय में अध्ययन करेंगे। कथात्मक कौशल क्या है? कथा का अर्थ होता है क्या था, कोई घटना, कोई क्रिया, कोई विवरण क्या था, यानी ज्यों का त्यों। अगर किसी बात को कहने की जो कला होगी वही क्या कहा जाएगा? कथात्मक कौशल कहा जाएगा। तो कथा का जो हम लोग प्राचीन काल से सुनते आए हैं, समझते आए हैं, कथा एक ज्ञान रूप उपदेश का साधन होती है, जिसमें ज्ञान को रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने का एक प्राकृतिक और व्यवहारिक वातावरण निर्मित करते हुए अधिगम कराने पर बल दिया जाता है। तो वास्तव में जो हम लोगों का सनातन धर्म है उसको श्रुति कहा जाता था। श्रुति इसलिए कहा जाता था कि उसमें सारी बातें कथा के माध्यम से कही जाती थी। वह कथा मानव व्यवहार, मानव के शुद्ध अंतःकरण व्यवहार, भावना, क्रियाकलाप इत्यादि से संबंधित होती थी। ये आप जान लीजिए, विज्ञान कितना हो आगे बढ़ जाए लेकिन भोजन से नाता नहीं टूट सकता। उसी तरह से मानव से मानव के बीच का व्यवहार कभी समाप्त नहीं हो सकता। अतः जो कथा का जो स्वरूप रहा है वह मानव के व्यवहार को उत्तम, उसके क्रियाकलाप को उत्तम और उसको प्राकृतिक जीवन में प्रकृति के अंदर उचित समायोजन के साथ व्यवस्थित जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण अपना योगदान कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से देता रहा है। कथा का क्या अर्थ होता है डिटेल में बताया जा चुका है। संक्षेप में क्या था उसको ज्यों का त्यों कहना ही कथा है। तो आइए इस कथा के घटक यानी कथात्मक कौशल यानी कथा कहने का कैसी कला हो आपके अंदर, तब वह कथात्मक कौशल कहा जाएगा, उसके विषय में अध्ययन करते हैं। पहला है प्राकृतिक। प्राकृतिक का तात्पर्य है कि जो भी आप कथा कह रहे हो, चाहे वह किसी वीरता से संबंधित हो, चाहे वह करुण रस से संबंधित हो, चाहे वह श्रृंगार से संबंधित हो, चाहे वह भक्ति रस से संबंधित हो, कोई भी कथा हो वह ज्यों का त्यों वर्णन करना चाहिए। ज्यों का त्यों उसका प्राकृतिक परिदृश्य क्या था, व्यवहारिक वातावरण कैसा था, गरीबी का वातावरण कैसा था, अमीरी का वातावरण कैसा था, खुशी का वातावरण कैसा था, यानी आप ऐसा सजीव वर्णन करें हर पहलू को देखते हुए, हर पहलू को बताते हुए, कि ताकि वो लगे कि वह प्रकृति, वह परिस्थिति मेरे सामने उपस्थित हो गई है। यह इसका घटक होना चाहिए, यानी उसका प्राकृतिक घटक होना चाहिए। पहला घटक प्राकृतिक ही है कि वो ज्यों का त्यों, किस हाव भाव, किस व्यवहार, किस सोच, किस परिस्थिति में, कौन सी बात किस रूप में, किसके लिए और किस प्रभाव से कही गई है, सब सारी बातों को ऐसे प्रस्तुत करना चाहिए कि लगे कथा सुनने वाले को कि नहीं, जो कुछ ये बता रहे हैं एकदम वास्तविक रूप से वर्णन कर रहे हैं। ये पहली कौशल, कथात्मक कौशल का पहला घटक है। दूसरा है भावपूर्ण। भावपूर्ण का तात्पर्य यहाँ ये है कि जहाँ करुण रस है वहाँ दुख भरा शब्द भावनाओं से मिला हुआ प्रस्तुत हो, जहाँ वीरता हो वहाँ भावना और शब्द वीरता वाले हो, यानी भावना और शब्दों का ऐसा अद्भुत संयोग हो कि जो जिस परिस्थिति में जो बात कही गई है उसी भाव में आप बोलें। श्रृंगार रस की बात है तो श्रृंगार रस, रौद्र रस की बात है तो एकदम क्रोध भरा शब्द, क्रोध भरा अंदाज, क्रोध भरी भावना हो। इस ढंग से भावपूर्ण अंदाज से जब आप किसी कथा को कहेंगे तब वह कौशल, कथात्मक कौशल उत्तम अवस्था में होगा, या वही कथात्मक कौशल का। अगला है भाषा। भाषा जैसे हम लोग बोलते तो सभी लोग हैं, लेकिन किस समाज में कौन सी भाषा का टोन कैसा है, लहजा जिसको आप कहती हो, और उस भाषा में या उस बोली में शब्द कैसे बोले जाते हैं, इन दोनों का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर रामचंद्र जी की भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसमें अवधि दिखेगी, अवधि भाषा का प्रयोग दिखना चाहिए, शब्द होना चाहिए। यानी जिस भाषा की, जहाँ की कहानी है वहाँ के भाषा से और वहाँ के टोन से या उसके लहजे से युक्त आप उसे समझाने बुझाने में कहानी का प्रयोग करेंगे, समझाते बुझाते हुए कहानी का प्रयोग करेंगे, तब वह अति प्रभावशाली होता है। अगला है आवाज़। आवाज़ क्या होती है? आवाज़ में चढ़ाव उतार रखना चाहिए।
कहाँ कभी धीमी कभी तेज, कभी उपयुक्त। जैसे दुख भरी बातें हैं तो धीमी ही लोग कहते हैं, सुख भरी बातें हैं तो प्रसन्नता के साथ तेज आवाज़ में बोलते हैं। कहने का मतलब आवाज़ों में चढ़ाव उतार रखते हुए कहानी को कहना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि बालकों का ध्यान आप अपनी कहानी की तरफ, अपने कथानक की तरफ खींच सकें। अगला है क्रमबद्धता। कहानी को एक सिस्टमेटिक क्रम से कहना चाहिए ताकि क्रमबद्धता उसमें बनी रहे, उसमें उत्तरोत्तर जो है उसमें रुचि बढ़ती जाए, या उसमें छात्र उत्तरोत्तर ज्ञान की बातें सीखते जाएं। इस ढंग से उसे क्रमबद्ध करके बताना चाहिए, कहानी को सुनाना चाहिए। अगला है सहयोग। बीच बीच में छात्रों को समझाते हुए या कहानी सुनाते हुए पूछना चाहिए कि जैसे व्यवहार में ऐसे होता है तो आप लोग ऐसा देखे हो, हाँ ऐसा देखो तो ऐसा उस समय भी हुआ था। जैसे करने का मतलब एक हुंकारी भराना होता है। दूसरा, बीच बीच में जो है उनसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछना चाहिए जो उस कहानी से संबंधित हो, या उस कहानी का अनुभव उनके जीवन के अनुभव से मिलता हो। तो ऐसे परिस्थिति में छात्रों से स्वीकृति लेना, सहमति लेना, हुंकारी भराना इत्यादि गतिविधियों को कराना चाहिए। तो वह कथात्मक कौशल और उभरता है, या कथा में और रुचि बढ़ती है और तत्परता के साथ विद्यार्थी सुनता है। अगला है दृश्य एवं श्रव्य। जब आप कहानी कह रहे हो तो उनके व्यवहारिक चीज़ें, जीवन से संबंधित कोई दिखाई देने वाली आसपास जीवन में या उनके पास पड़ोस में दिखाई देने वाली घटनाओं क्रियाओं से भी जोड़ देना चाहिए, या उनको जो है कुछ ऐसे श्रव्य यानी सुनाई देने वाली या घटनाओं से संबंधित, आवाज़ से संबंधित गतिविधियों को भी उनको जोड़ करके समझाना चाहिए कि आपके जैसे आप लोग व्यवहार में देखते हो, कभी ऐसी आवाज़ होती है, कभी ऐसे दृश्य होता है। तो ऐसे टाइप का उदाहरण दे सकते हैं, या प्राकृतिक परिदृश्य का उदाहरण दे सकते हैं, जंगल का, मानचित्र का, किसी घटना का, या फिर कोई अन्य कल चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं जिसके माध्यम से उस कहानी को स्पष्टीकरण अच्छे ढंग से किया जा सके। तो दृश्य व सब गतिविधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यह करते हैं तो यह जो है कथा कहने का जो कौशल है एकदम निखरेगा। कथा की जो कलात्मकता है आपके अंदर व्यापक होती चली जाएगी, जिससे आप सहजता से विद्यार्थियों का ध्यान सब्जेक्ट की ओर या किसी भाव के तरफ आप खींचते हुए उस विषय को पढ़ाने में आप सफल होंगे। तो आप, मुझे उम्मीद है कि कथा को, इंटरेस्टिंग कथा को प्रभावशाली बनाने के लिए ये जो कौशल का मैंने बताया प्रयोग किया जाए, तो इसी कौशल से युक्त कथा को ही कथात्मक कौशल के घटक कहते हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।